कि मेरे हस्बैंड जिन्होंने फैक्ट्री खुद डेवलप की, वो अभी भाइयों को सौंपना चाहते थे, और क्योंकि उनका ऐसा था कि तीनों भाई एक ही फैक्ट्री में रहने से अच्छा है कि कोई एक बाहर पड़े, ऐसा कुछ उनका चल रहा था। तो इसके वजह से जो हमारे भाइयों में उन्होंने पत्रिका मांगी थी, और हम लोग भी बिलीव करते हैं उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने ये नवग्रह स्तोत्र पढ़ना है और मेडिटेशन करना है। तो मैंने तो कहा उनको, वो देवर ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ये जो है तो ये तो नहीं करते आपको तो मालूम है, तो मैं अर्धांगिनी हूँ तो मैं करूंगी, बट मुझे तो मालूम है वो नहीं करते। आज तक कभी उन्होंने सुना नहीं वो बारे में कि अगर उनको कुछ करने को बोला है तो उन्होंने कुछ स्तोत्र पढ़े है या बोला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे देवर ने कहा ठीक है, आप बोलो फिर। मैंने चलेगा, मैं करूंगी, और वैसे भी अंतरयोग के वजह से मैं मेडिटेशन तो कर ही रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वो किताब लाके दी और कहा कि वो नवग्रह स्तोत्र पढ़ना है हर थर्सडे। और मुझे और एक बात कही उन्होंने कि आप को ये भी बोला है बोलने के लिए, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ की माळ जपायची है। तो थर्सडे आया, हमारी डेली दुर्गा सप्तशती साधना शुरू हो गई थी, लेकिन स्वामी समर्थ की सीरियल नहीं शुरू हुई थी, और कुछ तो सरप्राइज है ऐसे बोला था। तो मैंने वो माळ जी जपायची होती ना, तो वो थी कि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो मैं एक्चुअली हमेशा आज तक ओम गण गण पते नमा ऐसे ही मैंने नामस्मरण किया है। तो जब मैं वो माल जप रही थी ना, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं दिल से नहीं कर पा रही हूँ। आइडियली मुझे समझ में आ रहा था ऑल इज वन एंड सब, लेकिन फिर भी ना जाने कि वो इतनी आदत हो गई थी ना ओम गण गण पते नमा बोलने की, तो मैं ऐसे ही मैकेनिकली बोल रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये गलत है, मुझे दिल से बोलना चाहिए। लेकिन वो बचपन से ओम गण गण पते नमा बोले, तो मुझे ऐसे भी लगा सब एक ही है, तो वो बोला तो नहीं चलेगा क्या। और मैंने माळ तर मी जपली, पण मनापासून ते होत नव्हतं, ट्राय करके भी मैकेनिकली तो मैंने कर दिया। और दूसरे ही दिन स्वामी समर्थ का एपिसोड शुरू हुए, और वो देखने के बाद वो दत्तक ही है, है ना, वो दत्त का ही है, और ये श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा रिलेटेड है। तो उसके बाद वो सब एपिसोड्स देखने के बाद बाय द टाइम टू नेक्स्ट थर्सडे तक तो मैं एकदम पूरा कन्विंस हो गई थी दिल से। और उस दिन गुरुवार को मुझे सुबह न जाने ऐसे कुछ हो गया कि टाइम ही नहीं मिला करने को, लेकिन मुझे याद था कि मुझे ये करना है जो थर्सडे आया उस दिन। तो मैंने वर्ल्ड पीस मेडिटेशन के बाद वो माळ वगैरह जपली, स्तोत्र बोला, और तब मैं दिल से वो बोल पाई। तो थैंक यू गुरुजी रियली कि वो अगले थर्सडे में नहीं बोल पा रही थी, आणि जसं काही नेक्स्ट डे वो स्वामी समर्थ का शुरू हो गया एपिसोड, एंड आई वाज रियली कन्विन्स्ड, मैं दिल से वो ती माळ मी जपू शकली म्हणजे मनापासून। तो रियली थैंक यू। और एक बात मुझे बोलनी थी कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि सासू माँ को सासू माँ जो है घर में, तो अभी मेरा और इनका उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा था। लेकिन एक बात मेरी उनको कुछ एक दो बात थी जो मुझे उनकी जच नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, एक्सेप्टेड द वे शी इज, लाइक। लेकिन वो एक कर्तव्य हो रहा था मेरे से कि इट्स माय ड्यूटी एंड आई वाज डूइंग इट। लेकिन गुरुजी ने कहा एक दिन कि नहीं, आपने सासू जी को इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड देखा क्या, वो इन जनरल बोल रहे थे। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात तो गुरुजी ने बताई है कि सासू जी को इन द फॉर्म ऑफ देखा है क्या। तो आई थॉट कि ऐसे मेरे दिमाग में, हाँ अभी लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड देखना चाहिए। रिलेशन तो अच्छे है, सब अच्छा है, बट एज अ कुछ चीजें जो मुझे नहीं, जी पटत नाहीत मला त्यांची, तर ते मी मैं लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ के बजाय एज अ ड्यूटी आई एम डूइंग इट। और ऐसे मेरे मन में जो विचार आया ना, उसी में मुझे चेंज नजर आया। उसी दिन आई वाज जस्ट सिटिंग इन द आफ्टरनून, और मैं उनको कुछ कुछ चीजें वो भूल जाती है, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ हम लोग ऐसा करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मुझको बुरा लगता था, वो कुछ ढूंढती थी बार बार, लेकिन बोलती थी अभी मत मुझे तू बोल मत, अभी मुझे बाद में देखते। बट लेकिन उस दिन आई डोंट नो, मैं दोपहर को बैठी थी और मेरे मन में ये विचार था कि लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ देखना चाहिए एंड ऑल। एंड सडनली सासू माँ जी मेरे पास आए, वो सब कबर्ड से निकाल रहे थे ना, शी कंसल्टेड मी, और जो मैं बोलती थी उनको शी से हाँ ऐसा करेंगे हम लोग, वैसा करेंगे। तो इतना वो चेंज मुझे दिख रहा था, अरे वाह कितना अच्छा है, मैं जो बोल रही हूँ अभी ये हो पाएगा तो उनकी भी तकलीफ कम हो जाएगी।
सो यू नो वो नजरिया जो पूरा बदल गया ना, इट्स लाइक अ ड्यूटी के बजाय अभी मुझे, हाँ, लॉर्ड इन द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ हर इज टेलिंग मी समथिंग, नहीं तो इज प्लेइंग विथ मी। तो ये जो नजरिया आ गया है, तो रिलेशनशिप को जो ड्यूटी से थी वो और ब्यूटीफुल हो गई है, आई मीन मेरे लिए। फॉर हर इट्स लाइक मेरा भी अगर वही है जो पहले था, बट मेरे लिए वो एटीट्यूड चेंज हो गया है। तो ये, और दूसरी और एक और जो है कि डेली रूटीन में भी जो है ना, वर्किंग कैपेसिटी अच्छी थी लेकिन अभी बहुत ही अच्छी हो गई है। यानी डबल काम कर सकती हूँ और ज्यादा, और चिड़चिड़ कम हो गई है। जैसे बहुत काम हो गया, वर्कलोड आया तो चिड़चिड़ करी भाई, चिड़चिड़ वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो यानी हमेशा ना आई एम हैप्पी, और कुछ भी अगर बड़ी सी बड़ी बात भी कही, या हस्बैंड ने भी मुझे कहा नहीं मैं फैक्ट्री छोड़ने की सोच रहा हूँ और सौंपने की सोच रहा हूँ, 3 भाई एक फैक्ट्री में, तो यूजुअली आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करती, या थोड़ा चिंता रहती मुझे। बट देन आई इजली सपोर्टेड इन माई, इफ यू थिंक दैट्स राइट देन इट्स गुड, आई विल सपोर्ट यू। एंड बिल्कुल मुझे उस बात की चिंता नहीं है कि नहीं, जो है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर सो मच क्लैरिटी इन दैट। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।